everyone, my name is Harshi and welcome back to my channel. I am a 4th year law student at GLC Mumbai and this video is going to be very special for all the CLAT aspirants out there. Well, अगर आपने देखा तो CLAT की dates बाहर आ चुकी है. CLAT 2024 की dates are out now and it is going to be held on 3rd of December, which means कि हमें आज से ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने हैं, उसके बाद क्लैट 2024 की एग्ज़ाम हो जानी है. तो अगर आपने अब तक सिर्फ टाइम पास किया है तो वेल नाउ इज़ द टाइम टू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग प्रॉपरली. भले आप एक फ्रेशर हो या एक ड्रॉपर हो, वेल दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको क्लैट 2024 के प्रेपरेशन के दौरान करनी है. वेल ये जो 3 चीज़ें हैं दीज आर नॉन नेगोशिएबल, मीनिंग कि आप कुछ भी टेक्निक कुछ भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लीजिए, पर ये 3 चीज़ें आपकी बेसिक रहेगी, आपका कोर फॉर्म करेगी. तो अगर आपने ये 3 चीज़ों में फिडल किया या आपने ये 3 चीज़ें प्रॉपरली नहीं कही तो आपका preparation I would say will not be as great as it would be. So let's see how we can ace our CLAT 2024 examination. The very first thing, newspaper. Well, आप सोचते होंगे सभी लोग यही चीज़ बोलते रहते हैं, न्यूज़पेपर. मैं जीके वगैरह तो कहीं और से भी कर लूँगा, मैं कोई PDF ले लूँगी या मैं कोई कंपेंडियम्स ले लूँगा. नहीं, नो. वेल ये अगर दूसरी एग्जाम्स होती है तो चल जाता है, पर क्लैट नो. वाई? आई टेल यू. वेल आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, आपको 3 बेनिफिट्स क्लियर कट सामने दिखेंगे. फर्स्ट इज कि आपकी रीडिंग स्पीड विल इम्प्रूव अ लॉट. जैसे कि सबको पता है क्लैट इट्स अ वेरी रीडिंग इंटेंसिव पेपर, मीनिंग उसमें बहुत रीड करना पड़ता है, उसमें बड़े पैराग्राफ्स आते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट अगर आप रोज न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो, आपका वो वाला जो सेक्शन है रीडिंग स्पीड वाला जो इशू है वो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा. ऑब्वियसली आप जब भी स्टार्टिंग में पढ़ना चालू करेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कतें आएगी, आप बहुत स्लो रहोगे, बट gradually and eventually you will improve. Your reading skill will be 10 times better than what you have started with. ठीक है, तो रीडिंग स्पीड के लिए 1 न्यूज़पेपर इज डैम गुड. सेकेंड, अगर आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आता है उसमें क्या होता है, एडिटोरियल्स आर बेसिकली ओपिनियंस. ओके, अभी एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो आप तो उससे बेसिक आपका जो ओपिनियंस है, आपके जो इंटरप्रिटेशन स्किल्स है, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे. वेल आपको और कहाँ पे ऐसे ओपिनियंस देखने मिलेंगे, आपको कहाँ पे ऐसे इंटरप्रिटेशनल पैराग्राफ्स देखने मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम लाइक न्यूज़पेपर्स. ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल सोर्सेज बट द ईजीएस्ट वन इज न्यूज़पेपर. एंड द थर्ड एंड द वेरी प्रोफाउंड चीज़ जिसके लिए हम लोग एक्चुअली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जीके. वेल रीडिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है, आपका जीके पूरा कवर हो रहा है, आपको कोई रैंडम पीडीएफ या ऑनलाइन सोर्सेज को यूज़ नहीं करना पड़ेगा. एंड थर्ड, आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल्स, आपके द वे यू अंडरस्टैंड पैराग्राफ्स, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे. तो फर्स्ट चीज़ है न्यूज़पेपर. रीड एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. ये आपको स्टार्टिंग में लगेगा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ या मैं क्यों पढ़ रही हूँ, बट इवेंचुअली व्हेन यू आर नियरिंग योर एग्जाम यू विल रियलाइज कि ओके दिस वाज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव डन फॉर माय क्लैट प्रिपरेशन. तो 30 मिनट्स कीजिए रोज. एंड द हिंदू पढ़िए. वेल देर आर मल्टीपल सोर्सेज. द हिंदू इज द I would say the most sophisticated of them all. अच्छा content है, not much bullshit. तो आप obviously वो चीज़ को ट्राई कर सकते हैं. अगर आपको दूसरे न्यूज़पेपर्स ट्राई करना है आप डेफिनेटली कर सकते हैं. वेल सो योर फर्स्ट थिंग शुड बी न्यूज़पेपर. Whenever you see this video, वहाँ से वो दिन से आप न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कीजिए. वेल द सेकेंड वन इज मॉक्स. वेल अभी आप सोचेंगे कि मॉक्स अभी से क्यों लेना है, मॉक्स तो हम लोग बाद में ले लेंगे जब भी हमारा पोर्शन या सिलेबस खत्म हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. मॉक्स आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशनल जर्नी, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन. ऐसा नहीं है कि मेरा एक बार पूरा पोर्शन खत्म हो गया, मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो गया फिर मैं मॉक्स लूँगा. नो. वाई? बिकॉज मॉक्स आपको हेल्प करेगा टू प्रिपेयर
करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरा कितना प्रिपरेशन हुआ है? ओनली थ्रू द मॉक्स, ठीक है? तो ये मत सोचना कि मैं एंड में लूंगा. एवरी वीक take one mock from now onwards and after 3-4 months start taking 2 mocks every week. ठीक है, तो 2 मॉक के लिए आपको टाइम निकालना है एंड देन फिर वो मॉक्स को एनालाइज भी प्रॉपरली करना है. अगर मॉक दे के छोड़ दिया बट एनालाइज प्रॉपरली नहीं किया तो वो मॉक का कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, तो मॉक तो ले ही रहे हैं पर हम लोग साथ में उसको एनालाइज भी कर रहे हैं. वेल अभी आप पूछेंगे कि मॉक्स कहाँ से ले. देयर आर मल्टीपल सोर्सेज जहाँ से आप मॉक्स ले सकते हो, बट आई विल रिकमेंड लीगल एज. वेल लास्ट 3 ईयर्स से 2021, 2022 एंड 2023 तीनों में AIR1 ऑल इंडिया रैंक 1 वर फ्रॉम लीगल एज. तो दैट इज वन टेस्ट सीरीज दैट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. उसमें 2 सॉर्ट ऑफ कैटेगराइजेशन है, एक स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज है और एक प्रीमियम टेस्ट सीरीज है. बट दोनों में ही जो बेसिक चीजें हैं जैसे कि यू विल गेट ऑलमोस्ट 70+ मॉक्स, फिर वीडियो एनालिसिस ऑफ एवरी मॉक, सेक्शनल टेस्ट or topic test and CLAT post, which is a compendium of the 200 most important GK questions from each month. I'll put the link in the description. You can definitely check it out. So my only point being, आपको मॉक्स लेना है और आपको अभी से लेना है, वीक में एक लेना है एंड आफ्टर 3-4 मंथ्स आपको 2 मॉक्स लेने चालू करने हैं. एंड द थर्ड थिंग इज प्लान योर डे इन एडवांस, मेक अ टाइम टेबल. ये मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ एंड दिस इज वन थिंग दैट आई विल स्वेयर बाई फॉर ईच एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेपरेशन. वाई? बिकॉज हम लोग को लगता है कि हम लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं. हम लोग ने एक दिन में 8-8 घंटे डाल दिए पढ़ाई में, 7-7, 10-10 घंटे डाल दिए. बट एक्चुअली व्हेन यू एक्चुअली सी कि आपने कितना पढ़ाई किया है, तब आपको रियलाइज होगा मैंने तो कुछ ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं किया. वाई? बिकॉज हम लोग रैंडमली पढ़ाई करते हैं, हम लोग कुछ प्लानिंग करके नहीं करते कि आज मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है, मतलब मुझे कंप्लीट करनी है, ये कंप्लीट किए बगैर मैं नहीं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगी. जब ये एटीट्यूड आ जाता है ना, तब पढ़ाई एक्चुअली होती है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. फॉर 12th ग्रेडर्स आपके कॉलेज में बहुत सी चीज़ें चल रही होगी, आपके स्कूल में बहुत सी चीज़ें चल रही होगी एंड आप उन सब में यू लूज द ट्रैक ऑफ टाइम. आपको समझ में नहीं आता कि मैंने कितना पढ़ाई किया, मैंने कैसे पढ़ाई किया. मेक अ टाइम टेबल सो दैट यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ. आपको पता चल रहा है आपने कितना पढ़ाई किया. एंड फॉर ड्रॉपर्स गाइज, ये तो आपने टाइम ही इसलिए लिया है, आपने ये ईयर ही इसलिए लिया है ताकि आप प्रॉपरली पढ़ाई कर सकते हो. अगर आप उसमें भी प्रॉपरली पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर हमारा ये साल लेने का फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, हमको बेनिफिट क्या हुआ, राइट? तो एक टाइम टेबल बनाओ कि आज संडे है, संडे के से सपोज मैं 7 घंटे पढ़ाई करूँगा, 3 घंटे ये सब्जेक्ट करूँगी, 3 घंटा ये सब्जेक्ट करूँगा, लास्ट का 1 घंटे में मैं कुछ तो रिवाइज करूँगा. माई ओनली पॉइंट बीइंग एंड माई ओनली सजेशन टू यू गाइज इज दिस टाइम इज एक्सट्रीमली प्रेशियस. ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत वैल्यूएबल टाइम है, इसको वेस्ट मत करो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बाद में जाके रिग्रेट हो या शिट मैंने अगर बराबर पढ़ाई की होती तो मे बी रैंक बहुत ज़्यादा अच्छी आई होती. तो हम लोग हमारा 110% देते एंड देन फिर देखते हैं कि क्या होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट प्रॉपरली दीज 3 थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे. 1, न्यूज़पेपर एकदम शिद्दत से, एकदम प्रॉपरली, एटलीस्ट 30 मिनट्स एवरी डे. 2, मॉक्स स्टार्टिंग से लेना चालू करना है, अभी से लेना चालू करना है. 3-4 महीने बाद अराउंड जुलाई अगस्त आपको मॉक्स का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है एंड देन 2 मॉक्स पर वीक लेना है. एंड थर्ड चीज बी मेक अ टाइम टेबल, प्लान योर डे इन एडवांस, नो what you are studying, why you are studying and how you are studying. And that's it for this video. Well, I hope you take something away from this video and I hope this video is very very helpful to you. अगर आपको कुछ भी doubts है, you can put in the comment section below and I'll surely try to address them. Also, do not forget to follow me on Instagram at harshibaldota_. I'll put the link in the description and you can know how law school and law school life treats the students. Well, that's it for this one. I'll see you very very soon in my next video. Till then, bye bye.